नमस्कार। जैसा कि वेदांत के अध्याय 3 में हमने आधा अध्ययन कर लिया था, अतीत के दबे पाँव, जिसका शीर्षक था, उसी श्रृंखला में इसको हम आगे पढ़ते हैं और उसका खंड दूसरा कंप्लीट करते हैं। हमने पहले खंड में पढ़ा था कि इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई और निम्न वर्ग की भी बस्तियां पाई गई, जो कि निम्न वर्ग की जो बस्तियां थी वो 5,000 सालों में नष्ट हो गई थी। अब वहाँ क्या मिला? यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड प्राप्त हुआ जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित था, जो 20 खंभों पर बना हुआ था। बैलगाड़ियों का कार्य यहाँ पे सामान को ढुलाई के लिए किया जाता था। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें भी प्राप्त हुई, जैसे गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए से पता चलता था कि यहाँ पे इसका उत्पादन किया गया होगा। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकानों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। पानी की निकासी के उचित प्रबंध के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हुआ। यानी जो ये सभ्यता नष्ट हुई थी, ये बीमारी की वजह से कदापि नष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि नालियाँ आदि उचित रूप से ढकी हुई थी। घरों के भीतर से पानी या गंदगी इत्यादि निकालने के लिए बाहर एक गड्ढा हौद टाइप का बना था। फिर उससे नालियाँ जुड़ी हुई थी और वे नालियाँ अधिकतर बंद ढकी हुई थी। यहाँ पर कुओं का भी प्रबंध था, जो आवश्यकता के अनुसार से बंद ढके हुए थे। मोहनजोदाड़ो में स्थित सबसे अधिक संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे ये किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, चाक पर बने विशाल मृदभांड, यानी मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताता है। यहाँ पर सोने के गहने भी थे। यानी इस सभ्यता जो जहाँ पे थी, अब वहाँ पे एक अजायब घर टाइप का बना हुआ है और वहाँ पे ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन वे चोरी, अब वो वहाँ पे एक व्यक्ति है अली नवाज, जो बताता है यहाँ सोने के आभूषण भी थे परंतु वो चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ सुइयाँ भी मिली। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए, नर्तकी तथा दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली, लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। यानी ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, तो बाढ़ वगैरह आई और उसमें सभ्यता दफन हो गई। अब वहाँ पे खुदाई भी होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे दलदल हो गया है। इसमें खुदाई को बंद करना पड़ा। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप से वर्णित किया है, जैसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता अपनी जानी पहचानी सी लगती है। मतलब इस पाठ में, जब इस पाठ का विस्तृत अध्ययन आप करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जैसे हमने मोहनजोदाड़ो को अपनी आंखों से देख लिया। दृश्य बिंब उत्पन्न कर देते हैं लेखक इस पाठ में। तो ये आपके पाठ का सारांश था। कुछ कठिन शब्द आए थे पाठ में बीच बीच में, आप लोगों ने उसका ध्यान दिया होगा। जैसे मोहनजोदाड़ो कहते हैं मुर्दों के टीले को। हड़प्पा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में स्थित दूसरा प्रमुख है नगर था उस समय का। इल्हाम एक शब्द आया, इसमें इल्हाम माने होता है अनुभूति होना। लैंडस्केप, भूदृश्य या प्राकृतिक दृश्य जहाँ पे हमें देखने को मिले। आपलक, बिना पलक झपकाए हुए देखता रहा हूँ। अतीत मैंने बता दिया कि पुराना। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। सुघड़ माने सुंदर होता है।
क्षार नमक को कहते हैं। आलम, आलम शब्द आया तो वो संसार होता है। धूसर माने धूसर यानी भूरे रंग के। ताम्र माने तांबा। सुनियोजित एक शब्द आया था, उसका मतलब होता है व्यवस्थित रूप से। प्रणाली यानी श्रृंखला इत्यादि ऐसे शब्द आए हैं जिनके कुछ कठिन शब्द हैं, उनके मैंने अर्थ आपको समझा दिए हैं। प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध किए जाएंगे।